स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स की। अगर हम बात करें सिंपली ट्रायंगल की तो ये 3 साइडेड जो हमारे पास पॉलीगन है इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। इनमें 3 साइड, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये हमें पता है ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन अभी जो हमें टॉपिक गिवन है वो है राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब कि स्ट्रेट। दिस इज़ 90 डिग्री। ये साइन क्या बताता है हमें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब जो हमारे पास ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें ये जो लेग्स हैं, एक ये वाला जो आर्म है इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ले लिया। इसकी जो साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी एंड ए सी। अगर हम देखें ए बी एंड बी सी जो है ये 90 डिग्री का जो एंगल है, वहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी सी और ए बी साइड्स पे बने हुए हैं। अब ये जो बी सी हमारे पास है इसे हमने बोला बेस, और ये 2 लेग्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो है बना हुआ जो है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें राइट एंगल जो बना हुआ है वो बी सी और ए बी, ये 2 लेग्स हैं जहाँ पे कि राइट एंगल बना हुआ है। तो बी सी को हमने बोला बेस, जिसमें कि ये जो पूरा ट्रायंगल है वो बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हमने बोला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम बोलते हैं इसको, या हम इसको हाइट भी बोलते हैं, या हम इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, इसके अपोजिट में हमारे पास साइन है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो कुछ स्पेसिफिक नाम जो हैं इन साइड्स को दिए गए हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और ये नाम जो हैं वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही दिए जाएंगे। तो ये तो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पाइथागोरस प्रॉपर्टी की। अब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? H फॉर हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब कि हमने अगर बेस का स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, दोनों का सम कर दिया, वो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूज के। तो दिस इज़ अ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के ही बेसिस पे हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी इफ़ पी क्यू इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और राइट एंगल जो है पी पे है। तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जो है पी पे है। पी क्यू आर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कुछ साइड्स दी हुई हैं। पी क्यू जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, पी आर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को एनालाइज करें तो हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। हमें राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड मतलब कि हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो हम देख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास है पी आर इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और हमें ओ क्यू पी गिवन है। क्यू पी जो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब वी हैव टू फाइंड हमें करना है क्यू आर जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमने इसको H से डिनोट कर लिया। अब बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि जो H स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके सम के बराबर है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है, इक्वल है। अब H यहाँ पे हमें गिवन है। अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो H इज़ इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। P परपेंडिकुलर जो हमें गिवन है वो पी क्यू गिवन है, पी क्यू का स्क्वायर
प्लस बी, बेस जो हमें गिवन है वो पी आर गिवन है, पी आर का स्क्वायर। अब वी हैव टू फाइंड क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। पी क्यू का जो स्क्वायर है, पी क्यू की जगह जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 10, 10 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 24 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि पी आर जो है वो 24 है। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस, अब हम 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारे पास होता है 576। 576 जो होता है वो हमारे पास पी आर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्यू आर हमें फाइंड करना है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे। 100 प्लस 576 ये हो जाएगा 676। अब अगर हमें स्क्वायर्स याद हैं तो हमें पता है कि 26 इंटू 26 कितना होता है, 676 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 26 इंटू 26। अब अंडर रूट से एक डिजिट को हम बाहर ले लेंगे 26 को, तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। या फिर हम क्या करें, इतना हमने कर लिया था, ये जो हमने किया, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं 676। अब हम LHS और RHS दोनों को स्क्वायर में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्यू आर। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम, जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर है उसका सम है, तो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज ही होगी, क्योंकि दोनों जो बाकी दोनों साइड्स हैं बेस और परपेंडिकुलर उनका सम है, तो जेन्युइनली वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ही हमारा सबसे मेजर, अगर हम देखें, अगर हम चेक करें तो क्यू आर जो हाइपोटेन्यूज है वो 26 आ रही है बाकी दोनों साइड से, जो कि बड़ी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल सी पे है। तो एंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल है, राइट एंगल सी पे है। ए बी सी एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और हमें बी सी फाइंड करना है, ए सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर हम देखें इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड बेस, हमें बेस फाइंड करना है। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन हमारे पास है ए बी जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर और हमें पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसका मतलब बी सी जो होगा वो 25 जो सेंटीमीटर है उससे कम आ रही होगी। अब ए सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है बी सी। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर h इज अ हाइपोटेन्यूज, p इज अ परपेंडिकुलर, b इज अ बेस। h हमारे पास यहाँ पे है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी इस समय हमें गिवन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे। ए सी जो है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, प्लस बी सी हमें फाइंड करना है। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। माइनस कर लेंगे अगर 625 से 49 को, तो ये आएगा 576 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब
ये जो 576 है ये हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, BC इज इक्वल टू 24। तो ये जो साइड हमारे पास आएगी वो आएगी BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब ये जो 576 है हमें पता होना चाहिए, अगर हमें स्क्वायर रूट्स याद हैं तो हमें पता है कि 24 इंटू 24 जो होता है वो 576 होता है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 576 को 24 का स्क्वायर लिख लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास है। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस A, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। और ये इसके लिए फिगर हमारे पास गिवन है, ये फिगर जो है ये हमारे पास बुक में गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर जो है वो विंडो को रीच करती है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस A। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक लेडर जो है 15 मीटर लॉन्ग है और वो जो एक खिड़की है जो कि ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे है उसको रीच करती है। अब ये जो वॉल है, वॉल जो है इस लेडर के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस A पे है। तो अब हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये जो डिस्टेंस A हमें ये है विंडो, ये वॉल है, यहाँ पे विंडो है, ये वॉल का जो पॉइंट है ग्राउंड पे और ये जो लेडर का पॉइंट है ग्राउंड पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसमें भी हमें दिख रहा है कि वॉल जो होती है स्ट्रेट होती है, लेडर जो होगी वो स्लांट में रखी होगी तो वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ग्राउंड जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होगी, नीचे बेस हो जाएगा वो। तो इसको हम सबसे पहले नाम दे देते हैं ट्राइंगल को ABC। B पे जो है राइट एंगल्ड है, तो अब राइट एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब H क्या हो जाएगा, देखिए H जो होगा वो लेडर की लेंथ होगी। तो लेडर कितने लेंथ की है, लेडर का जो लेंथ हमें दिख रहा है वो हमने नेमिंग की है उसको AC हमने वर्टेक्सेस को हमने नाम दिया A B and C। तो जो लेडर है, लेडर की लेंथ AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, जो कि हमें हाइपोटेन्यूस दिख रही है। तो AC क्योंकि राइट एंगल B पे है, B के अपोजिट में AC साइड है, तो ये लेडर है। ये जो लेडर है, लेडर की लेंथ कितनी है, 15 है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं साइड के बेसिस पे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास हो जाएगा BC का स्क्वायर, जो कि क्या है, BC क्या है, फुट ऑफ लेडर जो है और फुट ऑफ जो वॉल का जो ग्राउंड पे जहाँ पे टच हो रखी है वॉल, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो BC है, जिसको हमने बेस कंसिडर किया है। और वॉल जो है, वॉल के ग्राउंड के पॉइंट से और विंडो तक का जो डिस्टेंस है वो है AB, जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब और इसको दिया गया है A, ये जो BC है वो A दिया गया है, उस A की वैल्यू को, उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो AC जो हमारे पास है वो है 15 मीटर इज इक्वल टू BC हमारे पास है 12 मीटर, और BC हमारे पास A है, A, और AB हमारे पास है 12 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 मीटर स्क्वायर, माइनस इस 12 को अगर हम इधर लेके आ जाते हैं, 12 का पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए, A स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, नंबर्स को हम एक साइड पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब
जब हम माइनस कर लेंगे, सॉरी अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे ये हमारे पास आता है 81 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर नहीं, 81 मीटर स्क्वायर। 81 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 मीटर का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए की जो वैल्यू आई वो आई 9 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ladder from the wall is 9 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।